जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है एडीजे न्यूज में। जैसा कि आप सभी ने देखा कि पिछले 9 दिनों से हम लोगों ने देवी की 9 रूपों की बात की। आज दशहरे का पावन पर्व है, दशहरा, असत्य पे सत्य की विजय। इस दिन भगवान राम ने लंका के राजा रावण पे विजय पाई थी और ये बताया था कि किस तरह से बुराई चाहे जितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, पर अच्छाई लास्ट में जीतती ही है। आइए आज हम डॉक्टर सुमन अग्रवाल जी के साथ जुड़ते हैं, जो कि मुंबई से बिलोंग करती हैं और वो हमें बताएंगी कि किस तरीके से वो हमारे देश में, हमारी सोसाइटी में काम कर रही हैं और किस तरह से वो हमारे देश को और सोसाइटी को रोशन कर रही हैं। तो सबसे पहले सुमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीजे न्यूज में। Aditya ji, thank you so much. And Bintu ji, thanks a lot for calling me on this platform. मैम, तो थोड़ा हम चाहेंगे कि आप हमारे ऑडियंस को अपने बारे में बताएं ताकि लोग थोड़ा सा आपसे इजीली कनेक्ट हो सकें। हाँ जी, मैं आपको नाम तो पता ही है। मैं सुमन अग्रवाल हूँ। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, ओके। फिटनेस एक्सपर्ट हूँ। और मैं शादीशुदा हूँ। मेरे तीन डॉटर्स हैं, लड़कियां हैं। तो सबसे बड़ी वाली है वो 33 साल की है। और उसके बाद जो सेकंड नंबर डॉटर है वो डॉक्टर है और डायबिटोलॉजिस्ट भी है। एंड जो सबसे छोटी है कोमल, वो वो टेक डिपार्टमेंट में काम करती है। और मेरे हस्बैंड हैं मुकुल अग्रवाल, वो जो हम साथ में रहते हैं। तो ये हो गई मेरी फैमिली लाइफ। उसके अलावा जो मेरी प्रोफेशनल लाइफ है उसके बारे में बताना चाहूंगी। तो ये एक विषय है न्यूट्रिशन का, पोषण का, वो मेरे दिल के बहुत करीब था, बचपन से रहा है। क्योंकि मेरे पापा ने एक तरह से हमको चिकित्सक बना दिया इस चीज में। अगर तुम बीमार पड़े तो किस वजह से पड़े, क्या कारण था, उसको खोजो और उसको ठीक करो। तो इसकी वजह से मैं बहुत सारी किताबें पढ़ती थी। 12 साल की उम्र से बीमारियों पे, ठीक होने पे बस किताबें ही पढ़ती रहती थी पूरे टाइम। तो ये एक मेरे मन में एक प्रश्न रहता था कि ऐसा कोई आहार है या ऐसी कोई लाइफस्टाइल है जिसको हम जी के, जिसको हम खा के अपने को बीमारी से मुक्त रख सके। ये मेरा एक बहुत बर्निंग डिजायर था, इसको सॉल्व करने के लिए, इसको हल करने की। मेरे दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन बना रहता था, क्योंकि मैं खुद भी बचपन से बहुत बीमार रहती थी। हम जैसे कि अभी मेरे टॉन्सिल्स बहुत खराब थे, तो हर 3 महीने से मुझे बुखार होता था, सर्दी खांसी, और टॉन्सिल फूल जाते थे। तो ये जब से मैं जन्मी से लेके 30 साल की उम्र तक मैं हर 3 महीने बीमार पड़ती थी। तो मुझे लगता था कि ऐसा तो कुछ तो होगा जिससे कि हमको सर्दी में ना होए। तो इसी वजह से मैंने शादी हो गई, उसके बाद भी किताबें पढ़ती रही। तो मैंने एक ऐसी किताब पढ़ी जिसमें लिखा था कि 12 बजे तक केवल फल खाओ और अच्छा स्वास्थ्य पाओ। मुझे लगा ऐसा क्या है, चलो करके देखते हैं। ऐसे करके मैं कुछ भी ग्रहण करके उसको मैं कोशिश करती थी फॉलो करने का। एंड ऑफ कोर्स ये जो इस तरह का जो फैट जिसको कहते हैं, वो जो तरह का डाइट था कि ये मत खाओ, दूध मत लो और फ्रूट्स खाओ, इससे और तबीयत मेरी खराब हो गई। और वजन तो कम रहता था, किंतु मेरे अंदर ताकत नहीं थी, मेरे चेहरे पे ग्लो नहीं था। तो मुझे लगता था कि कुछ तो गड़बड़ है इसके आहार में भी। तब मैंने तय किया कि अब मुझे न्यूट्रिशन की पढ़ाई करनी चाहिए। और मैंने न्यूट्रिशन की पढ़ाई करी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड एक कोर्स किया और हॉस्पिटल में भी काम किया। उसके बाद मुझे समझ आया मैं क्या गलत कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक शाकाहारी हूँ। तो शाकाहारी होने के साथ साथ में हमारे 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 उपहार, हमारा जो पोषण है, न्यूट्रिशन है, उसमें प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है। और मेरी भी डाइट में प्रोटीन की मात्रा काफी कम थी। तो जैसे ही मैंने उसको बैलेंस किया, उसको समान करके, और हमारे मेरे लाइफस्टाइल को ठीक किया, सोने का समय, खाने का समय, और जो हमारे मैक्रोज है न्यूट्रिशन के उसको बैलेंस किया, सुबह के नाश्ते, दोपहर के खाने और रात के खाने में। और उसको उसके साथ साथ में थोड़ा व्यायाम का वो भी किया फॉलो। उसके बाद मेरी तबीयत, वो जो कि 30 साल की उम्र तक मैं सोचिए कि हर 3 महीने से बीमार पड़ती थी, उसके बाद मेरी बीमार पड़ने की जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 साल में एक बार हो गई।
तो मैंने सब, मैं अपनी पहली पेशेंट थी। उसके बाद जब मैंने देखा कि मैं अपने आप को इतने अच्छे ढंग से ठीक रख सकती हूँ, और साथ साथ में एक और बहुत जरूरी चीज है ये सोचना कि हम लोगों के जेनेटिक हिस्ट्री में हम बहुत सारी बीमारियां होती हैं। उस तरह से मेरी भी जेनेटिक हिस्ट्री में डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, इस्केमिक हार्ट डिजीज जो कि हार्ट अटैक, और माइग्रेन, कैंसर, आप जो भी बीमारी का नाम सोचे वो सब था। र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, गठिया का जो रोग है। तो मुझे लगता था कि ऐसा भी तो कुछ होगा जिससे कि हम इसको आने से रोक सकें, बीमारी को अपने ग्रसित होने से रोक सकें। ये भी मेरा एक एम था कि न मैं खुद को भी नहीं बचाऊं इनसे, बल्कि जितने लोगों को बचा सकूं कोई भी बीमारी से ग्रसित होने से, वो मैं करना चाहती थी। इसके तब मैंने मेरी प्रैक्टिस शुरू करी, और 2001 से मैं बॉम्बे में मेरे 2 क्लिनिक है, अब हम तीसरा क्लिनिक वडाला में खोलने जा रहे हैं, और कलकत्ते में एक क्लिनिक है। इसके अलावा हमारे सॉफ्टवेयर के जरिए हम कहीं से भी कंसल्ट कर सकते हैं, और हमारे पास मुंबई और कलकत्ता से ही नहीं, भारत के काफी शहरों से क्लाइंट हैं, छोटे छोटे गांव से क्लाइंट हैं, और इसके अलावा पूरे वर्ष भर में से कम 50 कंट्रीज में से हमारे पास क्लाइंट्स हैं, जो कि हमको जूम के जरिए और वीडियो के जरिए एंड अपना सारा रिपोर्ट भेज के हम जब उसको डालते हैं, उसके जरिए हमसे कंसल्ट करते हैं। और मेरे पास एक टीम है, 12 न्यूट्रिशनिस्ट, 2 डॉक्टर्स हैं, और हम उनके साथ साथ मिलके हम सब लोगों का स्वास्थ्य अच्छे करने की कोशिश करते हैं। और हम जानते हैं कि इंडिया, भारत एक डायबिटिक कैपिटल है। यहाँ पे डायबिटीज इतनी ज्यादा संख्या में है कि आप सोच नहीं सकते। तो मैं जो मेरी डॉटर है डॉक्टर जूही अग्रवाल, हम दोनों का एक पूरी कोशिश रहती है कि हम कितने लोगों को डायबिटीज से बचाएं, डायबिटीज को रिवर्स करें, उनकी दवाइयां कम करें, इंसुलिन कम करें, और इसमें हम काफी हद तक सफल रहे हैं। और आप देखेंगे कि हम लोगों ने कम से कम 2000 लोगों को डायबिटीज से ग्रसित होने से रोक लिया, क्योंकि हम लोग प्री एम्प्टिव टेस्ट कराते हैं, और उससे उनको प्री ट्रीटमेंट करके और उनको डाइट ठीक करके उनको अवेयर करके हम काफी लोगों का डायबिटीज होने से बचाया है। डायबिटीज जिनको है उनकी दवाइयां ठीक करी, उनको रिवर्स किया है, और इस तरह से हम इस काम में लगे हैं। डायबिटीज के अलावा हम और भी बहुत सारी बीमारियों को लोगों को बचाते हैं, जो कि हार्ट की शिकायत, और बैक पेन, घुटनों में दर्द, उसको हम कैसे डाइट से और एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हैं, और माइग्रेन, और जो हमारे पाचन शक्ति में काफी लोगों को बहुत तकलीफ होती है, गैस, एसिडिटी, ये तो आम बीमारी है, सबको, हर दूसरे जन को होती है। तो किस ढंग से उससे उनको हम बचा सकें, उस पर भी हमारा बहुत शोधन किया हुआ है, और उससे हम काफी लोगों का ठीक कर पाते हैं। और उसके बाद बहुत सारे लोग कैंसर से ग्रसित कैसे न हो, किस तरह का उनका आहार, लाइफस्टाइल, विटामिन स्टेटस होना चाहिए, उससे भी हम लोगों को जागरूक बनाते हैं, और उनको काफी इस चीज से हेल्प मिलती है। इस तरह से हमारी पूरी टीम में सब मिलके, डॉक्टर्स लोग मिलके, हम लोग कोशिश करते हैं कि जितने लोगों को हम ठीक कर सकें, अच्छा आहार, अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छे सोचने की शक्ति से, वो हम कर रहे हैं। That's really a great thing, मैम। आप मतलब इतना एक आपने जो एग्जैक्ट नंबर बताया, ये काफी बड़ी बात है। अगर आप 100 लोगों को भी बीमार होने से या डायबिटिक होने से बचा लेते हैं, इट्स अ ग्रेट अमाउंट। एंड यू सेइंग इज 2000, दैट इज डेफिनेटली अ ग्रेट अमाउंट। मैं यहाँ पे कुछ सवाल मेरे मन में आया जब आप बता रही थी। न्यूट्रिशन का तो हम सबको पता है कि बहुत नीड है, बट बेसिकली मैंने फीमेल्स में एक पैटर्न नोटिस किया है कि आफ्टर फ्यू डेज, मतलब आफ्टर 30s, दे उनको प्रॉब्लम आने लगती है उनके लेग्स में, जॉइंट्स में, और इवन इन मेल्स आल्सो इज गेटिंग प्रोबेबल। तो क्या इसके पीछे क्या डाइट इश्यूज ही है, या वर्क का सर्कमस्टांसेस भी होता है? देखिए, एक एक लिया जाए कि आप घुटने का दर्द ले लीजिए। घुटने में क्या होता है, दर्द ऑस्टियो आर्थराइटिस होता है, जिसका मतलब जो घुटने का जो जॉइंट है उसमें जो गद्दी है उसमें कमी हो जाती है या घस जाती है, या दूसरा होता है तो उसको उसके वजह से ऑस्टियो आर्थराइटिस होता है। तो हमारे जो घुटने के जो मसल हैं उसको हमको कैसे मजबूत बनाना है, कौन से एक्सरसाइज करने हैं, और गद्दी को
जमा रखने के लिए, सही रखने के लिए क्या आहार होना चाहिए, उस पे हम काम करते हैं। और उसके साथ साथ में डाइट में मसल को मेंटेन करने के लिए, जो कि घुटना हो, चाहे बैक हो, चाहे शोल्डर हो, चाहे हमारे सारे जॉइंट हैं और जो भी मसल हैं, जो कि मसल को सही रूप से घुमाने के लिए, जो मसल उसको पकड़ के रखते हैं जॉइंट को, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या प्रोटीन की जरूरत होती है और किस ढंग से। राइट, सही आहार, सही एक्सरसाइज, व्यायाम, और साथ साथ में लाइफस्टाइल मतलब नींद, ये तीनों जब सही ढंग से मिलते हैं तो उनका वो घुटने का दर्द नहीं रहता है। वही हम कोशिश करते हैं। ग्रेट, ओके, दैट्स रियली ग्रेट। ओके मैम, जैसे कि अभी आपने बताया कि इंडिया इज द कैपिटल ऑफ डायबिटीज, डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ऑफ द वर्ल्ड, सॉरी। सो यहाँ पे एक सवाल मेरा है कि ये क्योंकि हमारा जो ईटिंग पैटर्न है वो बहुत अलग है। हम इंडियंस का स्वाद खाना पसंद है, हम लोग न्यूट्रिशन और इन सब चीजों पे इतना फोकस नहीं करते। स्वाद है खाने में तो खाएंगे, नहीं है तो भाई सॉरी, नहीं खाना। तो समोसा इसके बारे में कचौरी क्या? तो नहीं छोड़ेंगे, जलेबी नहीं छोड़ेंगे, हाँ, वो खाएंगे जरूर, उसके साथ में आप डाइट दो हमको। या पापड़ और और अभी भुजिया तो खाना ही है। अभी वैसे भी आपका दिवाली आने वाली है, देन इज वी आर मोर कि हम काफी ज्यादा लेवल पे आपका शुगर कंज्यूम होगी, मिठाइयाँ कंज्यूम होगी, भले ही जितनी शुगर फ्री मिठाई हो, बट वी गोना ईट। तो यहाँ पे क्या आपका सजेशन है हाँ, जिनके डायबिटीज नहीं है और जिनके है, हाउ दे कैन एंजॉय देयर लाइफ? बिकॉज बिना मीठा खाए तो आई डोंट थिंक कि कोई रह सकता है। अब मैं क्या इस मीठे के बारे में और जो फ्राइड फूड के बारे में, एक सिंपल फॉर्मूला है, कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं है। हम लोग मीठा कब खाते थे? हम खाते थे त्योहार पे, या किसी का जन्मदिन होता था, किसी की सगाई या शादी, या किसी के, तो कोई कोई ओकेजन पे खाते थे। कोई, आप सोच लें कि अगर कोई जैसे दिवाली हो गई, चाहे रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन में भी हम अपने हाथ से मीठा नहीं खाते। क्यों? आपको बहन उठा के मीठा खिलाती है, उसका एक कारण है, क्योंकि अपने हाथ से आप सोच लीजिए मिठाई खाना हराम है। जब आपको कोई खिलाए तो ही खाइए। तो मीठा का तो सेम है, सिंपल है। आप बताइए, आप केक काट के कभी पहले खुद मीठा खाते हैं? कभी नहीं, दूसरे को खिलाते हैं। ये क्यों, ये पद्धतियां क्यों बनी आ रही हैं इतने सालों से? इसका कारण यही है कि अल्प अल्प खाओ, कम खाओ, और दूसरे के हाथ से खुशी के मौके पर खाओ। ये नहीं कि रोज रोजमर्रा की जिंदगी में बस चलते उठते फिरते खा लिया। क्योंकि इसीलिए हम त्योहारों पे ही पकवान बनाते हैं, रोज दिन में क्यों नहीं बनाते? बट आजकल रोज दिन में लोग खाते हैं। चलो यहाँ से स्विगी से ऑर्डर करो, तो जोमेटो से ऑर्डर करो, आज ये आ रहा है, वो आ रहा है। क्यों आ रहा है? त्योहार पे खाइए, स्पेशल ओकेजन पे खाइए, चाहे मीठा खाए चाहे फ्राइड खाए। केवल कोई कोई जरूरी, बहुत खुशी का मौका है तब खाएं, तो ग्रेट, आप जिंदगी भर के लिए ठीक रहेंगे। चलिए, बिल्कुल मैं चाह तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि जो हमारे व्यूअर्स है वो इस बात को समझे हैं। और आपने काफी अच्छे तरीके से इस बात को समझाया कि क्यों मीठा कैसे खाना चाहिए। मतलब आपने कोई डाइट प्लान नहीं दिया, आपने सिंपली समझा दिया। तो मुझे लगता है बहुत इजीली लोग कनेक्ट हो पाएंगे और इस चीज को जब भी नेक्स्ट टाइम वो खुद से मीठा खाने वाले होंगे, दे वेट की नहीं कोई खिलाए। सो डेफिनेटली इट्स अ गुड थिंग। और इसी के साथ मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। सो और जस्ट कम टू द कंक्लूजन कि आपके तरफ से कोई अगर आप मैसेज देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को दशहरे के लिए, तो प्लीज मैम। मैं ये दशहरे पे मानती हूँ कि हम असत्य पे सत्य की विजय चाहते हैं, मानते हैं और कोशिश करते हैं। इसी तरह से बुराई को हम अच्छाई से जीतना चाहते हैं। इसी तरह से हमारे शरीर में, मैं ये, जैसे मैंने इनका एक इंटरव्यू सुना था, वॉरेन बुफे का। उन्होंने एक बच्चों को एक शिक्षक दिया, उसमें बताया, आप सोचो कि अगर आपको एक ही गाड़ी में आज गिफ्ट देता हूं, ओके, एक ही गाड़ी, जो कि आपको जिंदगी भर वही गाड़ी चलानी है, आपको दूसरी गाड़ी नहीं खरीद सकते कि खराब हो गई, पुरानी हो गई, दूसरी खरीदो। अगर आपको एक ही गाड़ी मिलेगी जिंदगी भर के लिए, तो आप उसको कैसे रखोगे? तो उन्होंने बहुत अच्छे से, उसको बिल्कुल खराब नहीं होने देंगे, उसका
टाइमली उसका सर्विसिंग कराएंगे, उसको बहुत संभाल के चलाएंगे और उसको भिड़ने नहीं देंगे और सब पूरी तरह से कोशिश करके उसको अच्छा रखेंगे। इसी तरह से हम जब इस पृथ्वी पे आते हैं तो एक ही आत्मा के ऊपर एक ही शरीर लेके आते हैं, तो वो शरीर हमको जिंदगी भर चलाना होता है। तो जब हम गाड़ी की इतनी अच्छी सेवा कर सकते हैं तो अपनी शरीर की क्यों नहीं कर सकते? यही है एक चीज सोचने के लिए, कि सोचिए कि आपकी जो जीभ की लोलुपता है, मैं ये नहीं कहती कि खराब है, उस पे आप विजय पाएं। मैं ये नहीं कहती कि खाना ऐसा खाएं कि जो कि स्वादिष्ट ना हो, बल्कि मैंने एक किताब लिखी है, उसका नाम है अनजंक। उसमें हमने सब जंक फूड को टेस्टी टेस्टी भी बनाया और उसको न्यूट्रिशनली बैलेंस भी किया। तो ये किताब मैंने लिखी इसीलिए कि मैं ये नहीं कहती कि आप रूखा सूखा खाना खाएं और या सूप सैलेड लें या बॉइल्ड खाना खाएं या रूखी रोटी खाएं। मैं तो पराठा देती हूँ, पराठा दही में हम ब्रेकफास्ट में देते हैं, ठीक है। और जो आप कोई भी पकवान खा सकते हैं, उसको बैलेंस करना जरूरी है। और सोचिए, आपके शरीर कोई डस्टबिन नहीं है तो कि मन भी नहीं हुआ फिर भी खा लिया। जो खाना अच्छा लगे वो ही खाइए, सही मात्रा में खाइए, अल्पा आहार करिए, और उसके बाद जो खाना आपके लिए टॉक्सिक है, अच्छा नहीं है, उसका सेवन ना करें। जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल इन टू मच क्वांटिटी, ये सिगरेट स्मोकिंग हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। अल्कोहल कम मात्रा में ठीक है, बट इसके अलावा एरेटेड ड्रिंक्स जो कि कोक है, पेप्सी है, वो हमारे शरीर में एसिड बनते हैं। और आर्टिफिशियल स्वीटनर जैसे एस्पार्टेम है, इन सब से चीजें जो बनती हैं वो हमारे शरीर को हानिकारक करती हैं। और जो क्विक नूडल्स बनते हैं, क्विक जो खाली पानी मिला के, वो भी हमारे शरीर को हानिकारक कर सकते हैं। तो आप थोड़ा इन चीज का ख्याल रखिए। और जो अगर आप अपने शरीर को सही अच्छे से चलाएंगे, अपने आलस को जीतेंगे एक्टिविटी से, और अपने हमेशा बहुत टेस्टी खाना खाने की जगह टेस्टी बट बैलेंस्ड मील पे ध्यान देंगे, इस तरह से अपने शरीर पे विजय पाएंगे, तो जिंदगी भर विजय आपकी रहेगी। क्योंकि निरोगी काया सबसे पहला सुख है, ये मैं मानती हूँ। और इस पे सबको ध्यान देना चाहिए। उसके बाद आता है पैसे का सुख, पहले निरोगी काया पहला सुख होता है। राइट, दैट्स रियली ट्रू। जैसी बात है, अगर पैसा है और बीमार हो गए तो फिर सारा पैसा बेकार है, डॉक्टर लेके आप चला देख जाएगा। कितने बड़े बड़े लोग कितना पैसा छोड़ के चले गए क्योंकि बीमार थे, अपना पैसा कमाया हुआ भोग नहीं पाए क्योंकि बीमार रहते थे, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पाए कि हमको ये खाना है या नहीं खाना है, इसकी वजह से। एग्री। आपने इतना अच्छा मैसेज दिया, दैट्स रियली नाइस। एंड मेरी तरफ से आपको और आपके परिवार को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम। और मैं आशा करूंगा कि आपके यहाँ सुख और समृद्धि आए। एंड इसी बहुत के बहुत साथ धन्यवाद आपको। वेलकम मैम। इसी के साथ जो हमारे यूजर्स जो हमें देख पा रहे हैं, उनसे भी मेरी यही है कि आप सभी के लिए विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपके यहाँ भी सुख और समृद्धि आए। धन्यवाद एंड थैंक्स थैंक यू। अ लॉट मैम फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। राधे कृष्णा।